हेलो एवरीवन। आज हम लोग साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को प्रतिदिन लगभग 2200 से 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है एवं अधिकांश कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। इसकी पूर्ति के लिए उसे प्रतिदिन खाना चाहिए। इसके ऑप्शंस हैं 500 ग्राम गेहूँ, 250 ग्राम चावल, 320 ग्राम अनाज, 200 ग्राम आलू। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 320 ग्राम अनाज। इसमें अनाज में चावल, गेहूं आदि कुछ और भी ले सकते हैं। हमारे शरीर में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट मंड या शर्करा के रूप में होते हैं। नेक्स्ट, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर क्यों जाते हैं? इसके ऑप्शंस है अधिक ऊंचाई पर वायु नहीं होती है, अधिक ऊंचाई पर उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है, अधिक ऊंचाई पर वायु का ताप भूतल के ताप से अधिक होता है, पर्वत पर वायु दाब भूतल की अपेक्षा अधिक होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अधिक ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की कमी अर्थात भूतल की अपेक्षा कम हो जाती है, जिससे पर्वतारोही को सांस लेने में कठिनाई होती है, इसलिए वे अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। नेक्स्ट, जब लोलक वाली घड़ियां प्रचलित नहीं हुई थी तब संसार के विभिन्न भागों में समय मापन के लिए बहुत सी युक्तियों का उपयोग होता था। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी युक्ति समय मापन के लिए प्रयुक्त होती थी? इसके ऑप्शंस हैं धूप घड़ी, चाल घड़ी, फर्श घड़ी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, धूप घड़ी। जब लोलक वाली घड़ियां प्रचलित नहीं हुई थी तब समय मापन के लिए बहुत सी युक्तियों जैसे कि धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी इस प्रकार की युक्तियों का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट, जब हम एक बर्तन में चीनी को गर्म करते हैं तो वह ताप जिस पर चीनी पिघल जाती है कहलाता है। इसके ऑप्शंस है क्वथनांक, वाष्पन, गलनांक, ऊर्ध्वपातन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गलनांक। वह ताप जिस पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है इसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है, अर्थात ठोस का गलनांक अधिक होने पर ठोस के कणों के मध्य आकर्षण बल भी अधिक होते हैं। वाष्पोत्सर्जन पौधों के लिए लाभदायक होता है क्योंकि इससे रसारोहण में मदद मिलती है, खनिज पदार्थों तथा जल का अवशोषण होता है, पौधों को तापक्रम बनाए रखने में सहायता मिलती है, या उपरोक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। पादप अवशोषित किए हुए जल का 5 से 10% ही उपयोग करते हैं तथा अवशोषित कुल जल का लगभग 90 से 95% भाग वाष्पोत्सर्जन द्वारा निष्कासित हो जाता है। वाष्पोत्सर्जन पादपों द्वारा जल तथा खनिज को मृदा से जड़ों तथा जड़ों से पौधे के ऊपरी भाग तक पहुंचाने में सहायता करता है। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में अम्ल से जलने पर अधिक पानी से धोना चाहिए तथा वैसलीन लगाने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार करना चाहिए? इसके ऑप्शंस हैं 1% एसिटिक अम्ल या नींबू के रस से धोना, साधारण नमक लगाना, सोडियम बाइकार्बोनेट घोल से एवं पुनः पानी से धोना, सिल्वर नाइट्रेट से साफ करना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सोडियम बाइकार्बोनेट के घोल से और पुनः पानी से धोना। अम्ल से जलन होने पर पानी से धोने के उपरांत सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि क्षारीय प्रवृत्ति का होता है अम्ल की अधिकता को उदासीन कर देता है, इसलिए जलन वाले स्थान पर सोडियम बाइकार्बोनेट और पुनः जल से धोना चाहिए। नेक्स्ट, रमा ने अपनी माँ को अनाज रखे लोहे के ड्रम में नीम की सूखी पत्तियां रखते देखा। रमा के द्वारा कारण पूछने पर उसकी माँ ने क्या उत्तर दिया? इसके ऑप्शंस है इन्हें डालने पर चूहे अनाज नहीं खाते हैं, इन्हें डालने पर अनाज सूखता नहीं है, इन्हें डालने पर पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से गेहूं सुरक्षित रहते हैं, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इन्हें डालने पर पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से गेहूं सुरक्षित रहते हैं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि नीम अनाजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखता है। नीम, जिसका कि साइंटिफिक नेम है एजा डायरेक्टा इंडिका, यह एक भारतीय मूल का पूर्ण पतझड़ वृक्ष है। नेक्स्ट,
वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है क्योंकि आकाश में होता है। इसके ऑप्शंस हैं वायुमंडलीय दाब कम, वायुमंडलीय दाब अधिक, पेन में तरल का घनत्व कम, और 2 और 3 दोनों। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वायुमंडलीय दाब कम। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है क्योंकि जब वायुयान आकाश में ऊपर जाता है तब वायुमंडलीय दाब घटता है, जिसके कारण पेन से स्याही बाहर निकल आती है। नेक्स्ट, हेलीकॉप्टर में 2 पंखे लगे होते हैं क्योंकि। इसके ऑप्शन हैं कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, जड़त्व आघूर्ण परिवर्तन होता है, गतिज ऊर्जा बनाए रखता है, इसके भार को संतुलित रखता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कोणीय संवेग संरक्षित रखता है। हेलीकॉप्टर में 2 पंखे लगे होते हैं क्योंकि यदि हेलीकॉप्टर में केवल एक पंखा लगा हो तब उसका कोणीय संवेग संरक्षित नहीं रहेगा तथा स्वयं विपरीत दिशा में मुड़ जाएगा। कोणीय संवेग संरक्षित रखने के लिए हेलीकॉप्टर में 2 पंखे लगे होते हैं। नेक्स्ट, सोयाबीन में सबसे अधिक होता है। इसके ऑप्शंस हैं खनिज, प्रोटीन, वसा या विटामिन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रोटीन। सोयाबीन में उच्च मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है।